अगर सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वो महज इसीलिए तुम्हारे निगाहों से रास्तों को उछल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने तहज्जुद तक जाओ। वो चाहता है मेरा बंदा रात की खामोशी में मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। फ़ौरन तुम्हारी सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मज़ा चख पाते, उसकी मोहब्बत की लज्जत, कबूलियत की अहमियत जान पाते। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द हो जाए ये तो सरासर नामुमकिन बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने ये तो नामुमकिन सी बात है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तो कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो ना, हकीकत में तो वो कब की कबूल हो चुकी है। वो देर फ़कत इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उससे दुआ का रिश्ता बरकरार रह सके। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं तब भी वो एक रास्ता खुला रखता है और वो है तहज्जुद का रास्ता। तहज्जुद तुम्हें अल्लाह के करीब करने का ज़रिया है। तहज्जुद तो अल्लाह को हाल दिल सुनाने का बेहतरीन ज़रिया है कि जिसको लग जाए एक बार तहज्जुद की लगन फिर उसे अपने रब से मुलाकात की लगन लग जाती है। सजदे तो बाद में आते हैं, तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राज़ी कर देता है। तहज्जुद वो नमाज है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज की महज नियत कर लेने का ही इतना अजर है कि अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ने की नियत करके बिस्तर पर लेटे और सो गए कि कुछ देर बाद उठकर पड़ेगा लेकिन उसकी नींद ना टूट सकी तो उसके लिए सिर्फ नियत कर लेने का सबब आदा की हुई नमाज जितना होगा। जिस नमाज की बस नियत कर लेने का इतना बड़ा अजर है तो फिर सोचो तुम्हारे सजदे क्या कुछ कर सकते हैं। अधूरी किस्से तो अल्लाह ने तहज्जुद के लिए छोड़े होते हैं ताकि तुम आओ और उसे मनाओ और अपने मुरादे पा जाओ। जब तुम वक्त तहज्जुद अपनी नींद तर्क करके अल्लाह से ये कहने के लिए सजदा रेज हो जाते हो कि ए अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, तो अल्लाह भी पलट कर फरमाता है मुझे तुमसे भी ज़्यादा तुमसे मोहब्बत है। फिर उसकी मोहब्बत तुम्हें उन सारी दुआओं की कबूलियत के तौर पे मिलती है जिनके बारे में तुम सोच रहे होते हैं कि ये कभी भी होने वाला नहीं। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें तहज्जुद तक ले आती है और तहज्जुद तुम्हें मौजज़ों तक। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह ऐसे मौजज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं ना आसमान वालों ने। तहज्जुद के वो सिसकते हुए सजदे ही तुम्हारी दुआओं के लिए मौजज़े का ज़रिया बनेंगे जो सिर्फ तुम्हारी और अल्लाह के दरमियान है। तहज्जुद बड़ा गहरा राज है अल्लाह और उसके बंदे के बीच और शायद अल्लाह ने इसे राज़ी रखना था, इसीलिए तहज्जुद का वक्त तब के लिए मुंतखब किया जब सारी कायनात सुकून की नींद सो जाती है और फिर अल्लाह उससे मुलाकात के लिए पहले आसमान पर आ जाता है। जो उससे मिलने के लिए नींद तोड़कर आते हैं या जो इस तरफ के मारे सो नहीं पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि जब अल्लाह रहता ही दिल में है तो फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं रात की आखिरी पहर पहले आसमान पे तशरीफ़ लाता हूँ और फिर अपने बंदों को आवाज़ लगाता हूँ, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे नवाज सकूं, है कोई मुझे पुकारने वाला कि मैं उसकी पुकार का जवाब दे सकूं। ऐसा अल्लाह ने इसीलिए कहा है तुमसे ताकि तुम तहज्जुद की अहमियत जान सको। आमूमन तुम नमाज के ज़रिए अल्लाह तक जाते हो लेकिन तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जब अल्लाह खुद तुमसे मिलने के लिए आता है। तो फिर सोचो अल्लाह ने बेवजह थोड़ी ना तुम्हें मुलाकात के लिए चुना होगा। कोई तो बात है तुम में ऐसी जो वो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए दोनों जहानों को खामोश कर देता है ताकि सिर्फ तुम्हें सुन सके, ताकि जब तुम रो तुम्हारे बेबसी कोई ना देख सके, ताकि जब तुम गिड़गिड़ाओ तुम्हारे दर्द का पर्दा रह सके। वो अपने बंदों की बेपर्दगी नहीं होने देता, वो अपनी बंदों की खुरदारी को हमेशा कायम रखता है। तभी उसने तहज्जुद जैसी नमाज बनाई और रात की तारीखियों में इसका वक्त रख दिया। ना कोई शर्त रखी
रखी ना ये इबादत फ़र्ज़ की, बस कह दिया मोहब्बत खींच लाए जब यहाँ तक तब आ जाना, कोई पाबंदी नहीं। जब दिल करे मुझसे मिलने का, मुझसे बातें करने के लिए चाँद तले बैठ जाना। जब सो न सको तो मेरे साथ रात भर जागते रहना। तो फिर यकीन रखो, इनकार करने के लिए थोड़ी ना अल्लाह मुलाकात के इतना जतन करता है। तहज्जुद ही तुम्हें कून तक ले जाएगी, वो सजदे जो राज है सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान। उन्हीं सजदों में ऐसे मौजज़े होंगे कि दुनिया देखते रह जाएंगे। जब तुम उसकी मोहब्बत में उसका पसंदीदा काम करने लगते हो तो फिर वो तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा पसंदीदा काम करने लगता है। बेशक वो बार बार रहम करने वाला है और बार बार अपने कुदरत जलवे दिखाने वाला है। तहज्जुद अल्लाह के महबूब नमाज है। तो फिर सोचो, जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है वो उन्हें कितना महबूब रखता होगा। उनकी दुआओं पे तो अल्लाह मुस्कुराकर कुन फरमाता होगा। उनके लिए तो अल्लाह ने ख़ास मौजज़े रखे होंगे, ऐसे मौजज़े जो तकदीरें बदल दे, कहानी पलट दे, जो अल्लाह से मिलवा दे। तहज्जुद की दुआएं मौजज़ों की उतना ही करीब होती है जितना उस वक्त अल्लाह तुमसे करीब होता है। इतना करीब कि अल्लाह और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे की आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। इतना करीब कि आसमान वालों ने ना तुम्हें अल्लाह से जुदा कर सकती है और ना ही ज़मीन वालों ने। उस लम्हे अल्लाह नसीब से भी बोलने का इख्तियार छीन लेता है। फिर अल्लाह सबको खामोश करके तुम्हारे तरफ मुतवज्जो होता है और मुतवज्जो होते हुए वो ये नहीं देखता कि उसके पास क्यों आए हो, वो बस ये देखता है कि उसके पास आए हो। फिर वो कहता है, ए मेरे बंदे, फरियाद करो, क्या चाहते हो, मांगो मुझसे, मैं तुम्हें नवाज दूँ। बस फिर वो ऐसे दुआएं कबूल कर लेता है कि दुआएं भी हैरान रह जाती है। फिर वो वहाँ से मदद भेजता है जहाँ इल्तिजा भी नहीं जा सकती। फिर वो तुम्हारी चाहत को ऐसे तुम्हारे नसीब का हिस्सा बना देता है जैसे ये तुम्हारे नसीब से जुदा कभी हुई ना थी।